मैसूरू, जहां मैसूरू दसरे के इन दृश्यों के साथ आप भी आनंद उठाइए, क्योंकि मैसूरू का दसरा बहुत मशहूर होता है। और मैसूरू दसरे के दौरान, जिसको हम दशहरा मानते हैं, इस दशहरे के दौरान ये एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें मां चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा को इस हाथी के ऊपर रख के राज्य के इस शहर के बीचों बीच से निकाला जा रहा है। मैसूरू दसरा इसी वजह से बहुत मशहूर है क्योंकि ये 10 दिन यहाँ बेहद रौनक देखी जा सकती है। ಆನೆಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದದ ತಾಲೀಮು, ಭಾರವರ್ಸೋ ತಾಲೀಮು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಬಳಸಿದ್ರು। पूरी तरह से सुसज्जित ये हाथी, जिसके ऊपर मां चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा को रखा गया है और राज्य के बीचों बीच से, शहर के बीचों बीच से इस हाथी की सवारी को निकाला जा रहा है। मैसूरू दसरे में जो मैसूरू का राज परिवार है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण पूजा अर्चना की जाती है मैसूरू पैलेस में, जिसको अंबा पैलेस कहते हैं। और पूरे 10 दिन तक, जब मैसूरू दसरा चलता है, पूरे 10 दिन तक पूरे पैलेस में जबरदस्त रौनक की जाती है। ನಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಅರ್ಜುನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಜಗಮನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಈ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ತುಂಟ, ಮೊದಲಿಗೆ ದ್ರೋಣ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ತುಂಬಾ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं मैसूर से। मैसूर, जहां का मैसूरू दसरा विश्व प्रसिद्ध है। कहा जा रहा है कि लगभग 4000 साल से इन परंपराओं का निर्वहन कर रहा है मैसूर। ಹೀಗಾಗಿ ಅವಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾವತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಆ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ। ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ 59 ವರ್ಷ, ವಿಜಯ ಆನೆಗೆ 62 ವರ್ಷ, ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿಗೆ 41 ವರ್ಷ। ಇವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು। 2 ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂಥದ್ದು। ಈ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ, ಈ ಮರದ ಮಂಟಪ ಅದು। देश भर में दशहरे के विभिन्न रंग विभिन्न प्रदेशों से आपके सामने लेकर आ रहा है डीडी न्यूज, जिसमें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मैसूर के इस यात्रा के दृश्य, जिसमें मां चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को सजे हुए हाथी के ऊपर बिठाकर शहर के बीचों बीच से निकाला जा रहा है। मैसूरू राज परिवार के द्वारा कई ऐसी परंपराओं को माना जाता है और हजारों सालों से उनका पालन भी किया जाता है, जिसके तहत एक परंपरा होती है जिसके तहत बन्नी पेड़ की भी पूजा करता है राज परिवार। और इन परंपराओं के ही तहत मां चामुंडेश्वरी की ये यात्रा पूरे शहर के बीचों बीच से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह है इन लोगों के बीच, क्योंकि 10 दिन का मैसूरू दसरा देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसकी रौनक, इसका जज्बा, इसका उत्साह कुछ अलग ही नजर आता है। और ऐसे कुछ झलकियां आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे मैसूर से। ಅದು ಸರಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹಸಿರು ದೀಪವನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವೆರಡು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಸಹ ಅವ್ರ ಕೈನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಚೋಳ ಶೈಲಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ದೂರದರ್ಶನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಈ ಅಶ್ವದಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಜೋಧ್ಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ हैदराबाद संस्थान अलिया अश्वदलवन्ना युद्ध के दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि ये यात्रा मैसूर से आप देख रहे हैं। मां चामुंडेश्वरी की इस यात्रा के ये दृश्य, जहाँ सजे हुए हाथियों के बीच जो हाथी है, इसमें मां चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा को हाथी के ऊपर विराजमान इस मंडप में ले जाया जा रहा है
और ये यात्रा बहुत भव्य यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा में सेना भी शामिल होती है, इस यात्रा में घुड़सवार भी शामिल होते हैं, ऊंट सवार भी शामिल होते हैं, और इस यात्रा के लिए कई हाथी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, जिनके लिए कई दिन पहले से ही, कुछ दिन पहले से इन हाथियों को मैसूर लाया जाता है, हाथियों का कैंप लगाया जाता है और इन हाथियों को इस यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत ढंग से सजे हुए हैं ये हाथी जो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये है मां चामुंडेश्वरी की यात्रा, जिसे मैसूर शहर के बीचों बीच से निकाला जा रहा है, और इस मैसूर दसरा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत सारे ऐसे गणमान्य तिथिगण और महान शख्सियतें हैं जो इस यात्रा और मैसूर दसरे में हिस्सा लेती हैं। और इसी के एक बान की आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से हजारों सालों से जिन परंपराओं ने हमारी संस्कृति का जो अहम हिस्सा है उन्हीं का पालन करते हुए एक बान की यहाँ दिख रही है हमें सीधे मैसूर से, जहाँ इस वक्त मैसूर दसरा के तहत आज विजयदशमी का त्योहार है। विजयदशमी के त्योहार के तहत आज आखिरी दिन यहाँ इस यात्रा को निकाला जा रहा है। पूरा मैसूर शहर गवाह बन रहा है इस भव्य यात्रा का। ಆಗಾಗ ನೋಡಿ ಅವನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೈಗೆ ಮೈಯನ್ನು ತಾಗಿಸ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಮಾವುತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 8ನೇ ಬಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅರ್ಜುನ ಆನೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವೋ ಏನೋ. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಭಾರ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. 1000 kg ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಮಾತು. ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಂಬಾರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಟ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆನ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸೋದಿದೆ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಬಾಗ್ ಬಿಡತ್ತದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ. The victory of the good over evil, not just history, but Indian spirituality enhances this. And of course, as we see the grandeur and glory today here in Mysore, it is obvious that whatever the Sanatan always the Shashwat Satya, the truth. And yes, of course, we are fortunate to have the closest glimpse of the darshan of Mata Chamundeshwari. Now, the mysterious thing about Dasara procession is that we do not see the people congregating till the last moment, on the eve of the Dasara. Relatively, the Mysore city is sparsely populated, but on the day of Vijayadashmi, different parts of ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं मैसूर से, जहां मैसूर दशहरे के उत्सव के परिप्रेक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। राज्य इस मैसूर शहर का ये दशहरा जो बेहद पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है और बेहद मशहूर है ये, जिसे हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में मैसूर में 10 दिन तक भव्य मेला लगता है और जिसके तहत विजयदशमी के दिन पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि 400 वर्षों से इस दशहरे का आयोजन भी होता है और जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं वो लगातार इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। One particular officer who bears the maximum responsibility, Sheetalji, is the Deputy Commissioner of Mysore district, and equal responsibility is shouldered by. मैसूर का दशहरा ये कर्नाटक का राजकीय त्योहार की तरह इसको मनाया जाता है। दुनिया भर से पर्यटक इसमें सम्मिलित होने के लिए आते हैं और इस दशहरे उत्सव के समारोह की अध्यक्षता भी मैसूर के राजा के ही नाम से की जाती है। तो राज परिवार के खास
योगदान होता है इस मैसूर दशहरे में। और सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है ये जुलूस जो अंबा विलास महल से शुरू होता है और मैसूर से होते हुए इसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। Responsibility, and this is done with a lot of thinking, lot of एक भव्य यात्रा जो आप देख रहे हैं सीधे मैसूर से। and planning and all that teamwork. It's a ये teamwork. यात्रा दिखाती है कि कितनी समृद्ध है हमारे देश की संस्कृति। विजयदशमी का एक त्योहार जो देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग रंगों, अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है। और ये मैसूर